गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सब कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS205 के चैप्टर 4 बूलियन अलजेब्रा के टॉपिक नंबर 4.7 एंड 4.8 सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग ट्रुथ टेबल का अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर के निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, साथ ही जो हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो जो पूर्व हमारे लेक्चर थे जिसमें हमने मेथड ऑफ परफेक्ट इंडक्शन का सहारा लेकर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव किया था, वो उसी का पार्ट था। तो मेनली जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड होगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स। इन दिस सेक्शन we will discuss techniques other than the application of laws and theorems of Boolean algebra discussed in the preceding paragraphs of this chapter for simplifying or more precisely minimizing a given complex Boolean expression। बच्चों, जब हमें बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना होता है और मैं कहता हूं कि हमें उनको मिनिमाइज करना होता है, तो हमारे पास बिल्कुल दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है जब हम हमारे जो वेरियस बूलियन लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनका इस्तेमाल कर हम उन बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करें। और दूसरा जो मेथड होता है जिसमें हम कॉर्नाफ मैप और क्वाइन मैकल्स की टेबुलर मेथड काम में लेते हैं, इन दोनों की सहायता से बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो हम जो बात करेंगे वो दूसरे मेथड की बात करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशन प्रोसीजर्स इज टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन दैट हैज मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स। ऑब्टेनिंग एन एक्सप्रेशन with the minimum number of literals is usually the secondary objective। तो बच्चों, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो है टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन दैट हैज मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। और साथ ही साथ obtaining an expression with the minimum number of literals is usually the secondary objective। तो दोनों ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिफाइन कर दिया है, what is primary objective and what is secondary objective। If there is more than one possible solution with the same number of terms, the one having the minimum number of literals is the choice। The techniques to be discussed include the Quine-Maxwell's tabular method and the Karnaugh map method। Before we move on to discuss these techniques in detail, it would be relevant briefly to describe sum of products and product of sums Boolean expressions। The given Boolean expression will be in either of the two forms and the objective will be to find a minimized expression in the same or the other form। So students, यदि हम बात कर रहे हैं
सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। तो जैसा मैंने दोहराया, दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला, हम जो हमारे बूलियन लॉज हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस जो रूल्स हैं, उसकी सहायता से भी बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझें। स्टार्टिंग विद द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अ 2 input OR gate, apply Boolean laws and theorems to modify it in such a way as to facilitate the implementation of a 2 input OR gate by using 2 input NAND gates only. So it is basically, अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। A 2 input OR gate is represented by the Boolean equation, that is y equals a logical OR b, where a and b are the input logic variables and y is the output. Now using the involution law, this is equals to this one, and now we are going to apply De Morgan theorem. So we can write it like this, and using that idempotent law, so the figure 6.4 represents an OR gate output with the help of NAND gates only. So we require 3 NAND gates to implement OR gate. एक बार और देख लेते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम, एग्जांपल 6.7। Apply suitable Boolean laws and theorems to modify the expression for a 2 input XOR gate in such a way as to implement a 2 input XOR gate by using the minimum number of 2 input NAND gates only. So बच्चों, a 2 input XOR gate is represented by the Boolean expression like this one, y equals a bar logical and b, logical or a logical and b bar. Now this can be written like this using involution law. Then in the second step, using De Morgan's law, this one can be written like this, and finally equation 6.32 is in a form that can be implemented with NAND gates only. And this figure 6.5 is implementation of XOR output using only NAND gates. बच्चों, ये हमारे एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन भी होता है। जब हमने यूनिवर्सल गेट्स पढ़ा था तब भी इस डायग्राम को डिस्कस किया था। तो बच्चों, अभी हम जब बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस, तो क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी हमारे चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत, तो टॉपिक का स्कोप कहता है कि वी विल स्टडी टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशंस विद द हेल्प ऑफ बूलियन लॉज, बूलियन अलजेब्रा एंड इट्स पोस्टुलेट्स। अब जो हमारा आगामी चैप्टर होगा उसमें भी हम मिनिमाइजेशन टेक्निक्स को ही पढ़ेंगे, लेकिन जैसा अभी हमने लेक्चर की शुरुआत में बात की थी, जो टेक्निक होती है के मैप की, उस के मैप की टेक्निक को हम देखेंगे कि किस प्रकार से उसका इस्तेमाल कर कर हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। और साथ ही साथ उस के मैप को पढ़ने से पहले कुछ शब्दों को देखेंगे कि मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, कैनोनिकल शब्द का क्या मतलब होता है। तो ये तमाम बातें अब हमारा जो आगामी चैप्टर होगा
उसमें हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट जो हमारा ये चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 बूलियन अलजेब्रा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें तो जो हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा और डिफरेंट लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा जो हमने डिस्कस किए बच्चों, वो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, राइट द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा और राइट इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर 4 आपके बेहतरीन समझ में आया होगा और आप इसका इस्तेमाल अपनी परीक्षाओं में करेंगे, अपने जीवन में करेंगे। धन्यवाद।